हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सी एसिड्स। और ऑक्सी एसिड जो है ये पी ब्लॉक का एक टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में अब आने लगे हैं। और जो है अभी के लिए तो इजी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जेई एडवांस में अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। बट जो अभी जेई मेंस में जो पूछा जा रहा है वो एक मॉडरेट क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ लोगे एक बारी तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सी एसिड जो है टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको शुरू करने से पहले मतलब जो टॉपिक है पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, अगर मेरे पास एक एसिड है, एक एसिड मेरे पास मान लो है मेरे पास, ठीक है। एक एसिड फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। एक ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स क्या होता है गाइस? ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो और वो एसिड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। अगर मैं इसमें से एक ऑक्सी एसिड्स में से एक जो है ऑक्सीजन बाहर निकाल दूं, मतलब निकाल दूं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ, क्या अस, क्या अस यूज करो, ठीक है। एक की जगह हम लोग अस यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास, अगर मेरे पास अस ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड है, क्या है? अस ऑक्सी एसिड्स। और उसमें से मैं क्या करूँ, जो है पानी निकाल देता हूँ। क्या करता हूँ? पानी निकाल देता हूँ। तो मेरे पास इसको क्या करना है, इसको मैं हाइपो अस जो है यूज करूंगा। हाइपो अस यहाँ पे यूज करूंगा। दो पॉइंट बता दिए। थर्ड एक हमारे पास पॉइंट है जो है थर्ड पॉइंट, डेट इज, अगर मेरे पास एक मोल ऑक्सी एसिड है, एक मोल ऑक्सी एसिड है, ठीक है। क्या है? ऑक्सी एसिड। अगर मेरे पास एक मोल है और मैं उसको क्या करूं, मैंने इसमें से एक मोल जो है वाटर निकाल देता हूं यहाँ से, एक मोल से। तो मेरे पास इसे मैं यूज करूंगा यू मेटा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, यूज मेटा एज प्रीफिक्स, एज प्रीफिक्स, ठीक है। चलो, और अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एसिड है तो हमें मेटा एक यूज करना है, और अगर अस एसिड है तो हमें मेटा अस यूज करना है, ठीक है। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो मेटा अस होगा, मेटा अस, अगर अस एसिड है तो, और अगर मेटा एक, अगर एक एसिड है तो, ठीक है। एक ऑक्सी एसिड, मेटा एक, ठीक है। ओके, दो हो गए। अब अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑक्सी एसिड है, 2 मोल्स ऑक्सी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं इसमें से पानी निकाल देता हूँ ऑफ कोर्स। कितने निकालूंगा मैं? एक ही जो है मोल वाटर निकाल देता हूँ। माइनस का मतलब वाटर निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यूज करना है क्या, हमारे पास अगर मैं 2 मोल यहाँ पे वाटर निकाल देता हूँ तो मैं यहाँ पे पायरो यूज करूंगा। पायरो जो है यूज एज प्रीफिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट्स मैं पहले लिखा दे रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एंड जो है ऑक्सी एसिड, ठीक है। छोटा कर देता हूँ जिससे एक दो और पॉइंट यहाँ पे लिख दूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड गाइज। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो है हमारे पास जो पता होनी चाहिए, परऑक्सी लिंकेज क्या होता है? परऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज में क्या होता है, हमारे पास लिंकेज पता होना चाहिए। कोई भी एटम यहाँ पे एक्स ओ ओ एक्स, ऐसी लिंकेज को हम लोग बोलते हैं जिसमें दो हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्ड हो बीच में, दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। अब वो हमारे पास परऑक्सी लिंकेज ऑक्सी एसिड्स में क्या करना है, कैलकुलेटेड ऑक्सी जो है हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में से अगर बड़ा होता है हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो हमारे पास हमेशा जो है यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होने वाला है, ठीक है। हमेशा देन ये जो है परऑक्सी लिंकेज होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नेक्स्ट पेज लिखाता हूँ ना, नेक्स्ट पेज में, यस। अगर हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम में जो है, यहाँ पे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अगर हमारे पास यहाँ पे एक है, मतलब एक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज एक, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर हमारे पास इधर एक है, तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज जो है वो कितनी होंगी? परऑक्सी एक है, अगर अगर एक है तो हमारे पास परऑक्सी लिंकेज जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या है? डेट इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट
माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन 2, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल एटम है, मेटल तो नहीं, सेंट्रल एटम जो है वो 2 है, तो हमारे पास परऑक्सी लिंकेज जो है वो कितनी होगी, सिर्फ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे यूज करके आपको क्या करना है, इधर निकालना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले तो आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ एक इसका, कि परऑक्सी लिंकेज होता कब है और जो है इसे यूज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास मान लो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, जो है पानी निकाल दे रहा हूँ 1 मोल। एक एसिड है, तो यहाँ पे जब मैं पानी निकाल दूंगा 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल ही है, ठीक है। तो जब मैं पानी निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जो है इधर क्या यूज करते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, सिंपल, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल जो है मतलब 1 मोल से पानी निकाल रहे हैं तो मेटा, और अगर हमारे पास यहाँ पे 2 मोल होते तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पायरो, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक नाम के हाइपोफॉस्फोरस होता तो हम लोग जो है यहाँ पे मेटाफॉस्फोरस यहाँ पे लिखते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो आपको जो है मेन पॉइंट नोट करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास अगर हमारे पास H3PO4 है, ठीक है, और मैं इसमें से एक ऑक्सीजन दे देता हूँ प्लस एक ऑक्सीजन, तो वो बन जाएगा H3PO5। आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है गाइस, दैट इज +5, है कि नहीं, +5 ऑक्सीजन स्टेट है ये। तो यहाँ पे +5 में आप देख सकते हो कि इसका एक्चुअल भी कितना है। एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है कि जितना उसका एक्चुअली ऑक्सीजन स्टेट होता है दैट इज 5, ठीक है। फॉस्फोरस का 5 ही होता है ऑक्सीजन स्टेट, और हमारे पास जो है कैलकुलेटेड भी 5 है, तो 5 - 5 जब करेंगे दैट इज 0 आ गया, तो नो परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग, नो परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बट आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे हमारे पास +7 है ये, और ये +7 कितना है, कैलकुलेटेड है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो +7 आ रहा है, देख सकते हो इधर माइनस हमारे पास 10 +3। तो आप इसे एक्स पकड़ के जब आप कैलकुलेट करोगे, ऑफकोर्स जो ट्रेडिशनल हमारे पास वे होता है कैलकुलेट करने का ऑक्सीजन स्टेट, हमारे पास +7 आ रहा है, और कैलकुलेटेड जब मैं करता हूँ इधर वो आ रहा है हमारे पास +7, ठीक है। और जो है एक्चुअल होता है +5, तो 7 - 5, और एटम कितने हैं, एक ही है, देखो एक है हमारे पास फॉस्फोरस का एटम, तो हमारे पास क्या करेंगे अपॉन 2, ठीक है। तो 7 - 5 अपॉन 2 कितना होता है, ये 1। तो यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है कि पता करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो है कंसेप्ट देखते हैं क्या है। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए किसमें, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स में। सबसे पहले मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों ने सीखा था अभी, ऑक्सीजन मतलब अगर मैं जो है एक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, अस यूज होगा, दैट इज H2 सॉरी, यहाँ पे एक मैंने वो निकाला ना ऑक्सीजन, तो H2SO3, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इधर, अस, दैट इज हाइपो फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें और एक ऑक्सीजन जो है वो निकाल देता हूँ, ठीक है, क्या निकालूंगा, एक ऑक्सीजन और निकाल देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन फिर से निकाला तो हाइपोफॉस्फोरस से भी अगर मैं एक ऑक्सीजन निकालता हूँ दैट इज हाइपो हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज H2SO2, ठीक है। तो दैट इज हाइपो अस यूज होगा, ठीक है। चलो अच्छा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसी से ही मैं क्या करूँगा, जो है 2 मोल में, मैं 2 मोल इसके लेता हूँ, 2 मोल में ऐसे लिखते हैं, 2 मोल में से एक मैं क्या करूँगा, 1 मोल पानी निकाल लूँगा, ठीक है। H2 ऐसे लिखते हैं इसे, 2 - 1 दैट इज 2 मोल H2SO3 में से 1 मोल पानी निकाल देना। अगर मैं पानी निकाल रहा हूँ किस में से, अस में से, जब हम पानी निकालते हैं तो किसका, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज पायरो अस, ठीक है, क्योंकि 2 मोल हमारे पास है। तो यहाँ पे आप देख रहे जो हो जाएगा इधर पायरो H2O5, तो दैट विल बी हमारे पास कितना हो जाएगा, पायरो अस, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया इतना तो। सबसे पहले हमने यही शुरू किया था। अब मान लो इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से पानी निकाल देता हूँ H2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक है तो यहाँ पे SO3 आ जाएगा, जो कि एक एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, तो नो ऑक्सी एसिड ही नहीं है हमारे पास, तो इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अभी मतलब हम उसकी तरह नाम नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इधर, मान लो मैंने क्या किया इधर, एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे H2SO4 है, इसमें मैं क्या करूँगा, H2O एक 2 मोल में से एक H2O निकालता हूँ फिर से यहाँ से, तो हमारे पास 2 - 1 H2O, ठीक है। 2 मोल में से अगर मैं निकालता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, H2SO7, है ना। और देखो पानी निकालना है किसमें से, एक एसिड में से जब हम लोग पानी निकालते हैं तो डेट विल बी हमारे पास पायरोइक, है ना, डेट विल बी पायरोइक एसिड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस एक ओ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, H2SO6, ठीक है। और इसका गाइज एक नाम, स्पेशल नाम है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ना ही वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स H2SO4 के हैं, ना ही H2SO3 के। डेट्स वाई हमारे पास इसे क्या यूज़ करते हैं हम लोग इधर, एक अलग सा नाम आता है डाइथायोनिक एसिड। ये कुछ तो आपको प्रोसेस से पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बट कुछ कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये एक है हमारे पास, डेट इज डाइथायोनिक एसिड, जो कि आपको रिमेंबर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। ये कुछ मैंने एक फ्लो चार्ट बता दिया। अब मान लो इसमें ही मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ऑक्सीजन दे देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, H2SO8, है ना। इसे क्या बोलेंगे, दैट इज पर, क्योंकि पर वो है हमारे पास यहाँ पे, पर जो यूज होता है हमारे पास पायरो, पर ऑक्सी डाइइक यूज करते हैं, ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बहुत जो है लोगों को स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है, तो स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप सभी के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले किसके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, H2SO8, H2, एक एक ऑक्सीजन कम करो, H2SO7, H2S2O6, H2S2O5, H2S2O4, H2S2O3, ठीक है, और H2H2O2, ठीक है, H2S2O2। इन सब के स्ट्रक्चर्स जो हैं बुक में गिवन होते हैं। आप कैसे याद रखोगे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद रखना जो है पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स, मतलब वो करोगे तो कर भी सकते हो, बट आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको एक शानदार सी, जिससे आपको सारा जो है यहाँ पे इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान बस इसका रखना है, दैट इज दिस। इसमें देखो सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें होता है हमारे पास परऑक्सी लिंकेज, XOX होता है, इसमें हमारे पास होता है XOX लिंकेज, और इन सब में होता है हमारे पास XX लिंकेज। बस ये ध्यान रखना, क्या होता है, XOX लिंकेज, और इसमें होता है हमारे पास XOX लिंकेज, और इन बाकी जितने भी हैं उसमें हमारे पास कितना, कौन सा लिंकेज होता है, डेट इज XX लिंकेज, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बस इसी का बता रहा हूँ आपको, जब इसका बता दूंगा ये बस याद रखना, बाकी सब आप बना लोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 8 O है, सबसे पहले S2 है, यहाँ पे S और S बना दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 जो है वो O है, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज OOOH OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बाकी का जो स्ट्रक्चर है गाइस, आपको एक एक करके यहाँ पे जो है क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन हटाओ, देन ऊपर से जब नीचे जाएंगे जो भी पूछा जाएगा उससे एक एक करके हमारे पास हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन हटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बनाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको रिमेंबर कौन सा करना है, आपको बस ये याद रखना है, बाकी सब जो है वो अपने आप बन जाएगा। ये बस मैं दिखाने के लिए आपको बना रहा हूँ, बाकी जो बना रहा हूँ बनाऊंगा अभी, बट आपको जो है इसको याद रखना है, बाकी सब तो खुद ब खुद बन जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो H2SO7, क्या करना पड़ेगा, HO, एक ऑक्सीजन कम हुआ है, एक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कम हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सुनो, ये HO है, SO, यहाँ पे एक गाइज आपको क्या कर देना है, ऑक्सीजन कम कर देना है, ठीक है। देखो एक हो गया यहाँ पे S, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे XOX बॉन्ड होता है, तो ये हो गया हमारे पास OH। यहाँ पे सिमिलरली वही हमारे पास O, इधर भी खत्म, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। सिंपल वही गाइज, आपको ये याद रखना है। बाकी ऊपर से नीचे जब जाएंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एक एक करके ऑक्सीजन जो है वो कम करते रहना है। सबसे पहले ये हटाओ, फिर हमारे पास ये हटाओ, फिर ये, फिर हमारे पास ये, फिर ये ऐसे करके आप हटाना, तो आपके सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो कंप्लीट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए,
ये ऑक्सी एसिड्स के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, जिसे कैसे यूज़ करना है। एक ऑक्सी एसिड है, एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो हमारे पास अस हो जाएगा। अगर ऑक्सी एसिड है हमारे पास अस ऑक्सी एसिड, उसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस करता हूँ तो मेरे पास हाइपो अस हो जाएगा। एक मोल ऑक्सी एसिड है, उसमें से एक वाटर जो है मैं जो है निकाल देता हूँ तो मेरे को मेटा अस मिलेगा। वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेटा अस, या एक जो भी वो एसिड होगा ऑक्सी एसिड। देन 2 मोल ऑक्सी एसिड्स में से अगर मैं वाटर निकाल देता हूँ तो पायरो हमें यूज़ करना है एज प्रीफिक्स। और अगर परऑक्सी लिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट इज़ ये हमारे पास होता है। अगर हमारे पास कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा है हमारे पास एक्चुअल से, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज जो है ये होने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास दैट इज़ कैसे निकालते हैं दो जो है परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालते हैं, दैट इज़ दिस फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, इसको यूज़ करना है। अगर हमारे पास सेंट्रल जो है एटम वो एक प्रेजेंट है, एक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो सेंट्रल एटम है वो एक है, तो हमें परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन 2। और अगर हमारे पास सेंट्रल एटम 2 है तो हमें जो है बाई 2 का फैक्टर हटा देना है, इसमें बस माइनस करना होगा, ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड्स प्रेजेंट। ओके, अब मैंने कुछ एग्जांपल बताए आपको यहाँ पे, देन एक फ्लो चार्ट बनाया जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे हमारे पास कैसे वेरिएशंस आती है। हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था, H2SO4 से किया था, ये देखियो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आगे करते गए कि कैसे हमारे पास अगर वाटर निकालें, ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन ऐड करें तो कैसे वेरिएशंस आती है ऑक्सी एसिड्स में से, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बनाने का सबसे ईजीएस्ट ट्रिक बता दिया आपको, बस सिर्फ इसका याद रहना चाहिए, H2SO8 जिसे हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका याद रहना चाहिए। एक एक करके हमें क्या करना पड़ता है, इधर इधर से मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूँ, एक एक करके करके क्या करना है हमें, ऑक्सीजन कम करो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि करके ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो डाउन जब जाएंगे हम लोग तो सारे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे पास जेईई मेंस में। आप देख सकते हो इधर हमारे पास कंसीडर सल्फर बेस्ड ऑक्सी एसिड्स बोला है, H2SO3, H2SO4, H2S2O8, H2S2O7, इसमें से नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड कितने, एक ओ बॉन्ड कितने हैं। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया आपको, ये देख सकते हो H2S2O8 में ही सिर्फ आपका यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड होगा, देख सकते हो इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, XOOX लिंकेज इसी में होता है, बाकी में भी होता है जब आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट माइनस एक्चुअल ऑक्सीजन करके अभी जो आप निकालोगे उसमें आपको XX बॉन्ड और XO नहीं मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, बहुत ईजी, दैट इज 1 परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी लिंकेज ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इधर पूछ रहा है कि पॉलीथाइनिक एसिड है, H2SX और O6 है, एक्स जो है वो 3 से लेकर 5 तक है। ऑक्सीजन स्टेट सल्फर का बता दो, सल्फर का ऑक्सीजन का हमारे पास 0 से लेकर 5 तक होगा, इसका मतलब तो बिकॉज 0 एंड 5, बिकॉज यहाँ पे 0 हुआ तो खत्म हो गया, ये प्रॉक्सी लिंकेज होगा ही नहीं। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे 5 हुआ, दैट इज एक्चुअल ऑक्सीजन स्टेट, तो ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो पॉसिबल है किसकी, सल्फर की, तो हमारे पास सी जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे पास पूरा सेशन आज का, ठीक है। बहुत शॉर्ट मैंने क्रिस्प सारी बातें बताने की कोशिश, सारी बातें जो है बताने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो मैं अभी इतना नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आपने बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपका पी ब्लॉक का तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हो टॉपिक है, तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दिए, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जेईई 2023 में ही आया हुआ है क्वेश्चन गाइस। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।